करवाना जरूरी रहता है। जिन हो तो खतना ना हो तो कैसे होगा, मुसलमान कैसे बनेगी, मुसलमान कैसे होगा। यानी खतना होने से ही मुसलमान। देख रहे हैं एम न्यूज, मैं हूँ मोना पटेल। आज मेरी मौजूदगी समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में है, जहां पर एक साथ 500 बच्चों का खतना हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर साहब है जो एक बार में 500 बच्चों को खतना कर रहे हैं। चारों तरफ आपको रोते बच्चे आपको नजर आते होंगे, चिल्लाते बच्चे नजर आते होंगे। यहाँ डॉक्टर साहब है, इनसे जानते हैं कि अभी तक कितने बच्चों का खतना कर चुके हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मनीर आलम। सर आज आपके अस्पताल में 500 बच्चों का खतना हो रहा है। लगभग 500 तो नहीं हुआ, कुछ कम हुआ होगा, 500 से 400 प्लस हुआ होगा। अभी तक 400 प्लस हो गया है। जी जी अभी लाइन में लगे ये लोग? जी अभी लाइन में है लगे हुए। यानी कितना होगा इसका पता नहीं? अभी 5 बजे शाम तक जितना हो सके। क्या उम्मीद है कितना हो जाएगा? 500 प्लस जाना चाहिए, 500-600 तक जाएगा। सर खतना क्या होता है, दर्शक जानना चाहेंगे। फाइमोसिस, मेडिकल लैंग्वेज फाइमोसिस ऑफ है। बच्चे को, छोटे बच्चे को जो सुन्नत बोला जाता है ऐसे, लेकिन फाइमोसिस ऑपरेशन है उसका नाम मेडिकल। मुस्लिम समुदाय में होता है? मुस्लिम समुदाय में होता है, नॉन मुस्लिम में भी होता है, जिसमें यूरिन मतलब पेशाब बच्चों को रुक रहा है, यूरिन नहीं हो रहा है सही से, वो लोग भी आते हैं कराने। इस कैंप में नॉन मुस्लिम में कुछ लोग हैं, उनकी परसेंटेज कम है, लेकिन वो लोग भी आगे करवा के जाते हैं। जहाँ बच्चों को पेशाब में अगर दिक्कत हो तो उसका भी खतना होता है? जी जी बिल्कुल। यहाँ सिर्फ समस्तीपुर के लोग हैं या बाहर के लोग भी आए हैं? नहीं, दूसरे जिले के भी लोग हैं, आपके दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सकरी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बहुत दूर से लोग आते हैं। यहाँ जो लोग खतना करवा रहे हैं उसके लिए कुछ शुल्क भी है? नहीं, कोई शुल्क नहीं, फ्री है। अगर मेडिसिन नहीं लेते हैं तो कोई पैसा यहाँ नहीं लगता। अगर मेडिसिन लेंगे तो 200 या 300 रुपया लगता है। अगर मेडिसिन बाहर से लेते हैं तो ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं। यानी हमेशा ऐसा हो चलता है कार्यक्रम या पहली बार ऐसा? नहीं, ये लगभग 7-8 साल से मैं चला रहा हूँ कंटिन्यू मुहर्रम में। मुहर्रम के मुहर्रम? जी मुहर्रम में 7-8 साल से। इसी तरह की भीड़ लगभग प्रत्येक साल का है ये। यानी साल में एक बार आप करते हैं निःशुल्क? निःशुल्क। मान लीजिए कि इस बार 3 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक का प्रोग्राम है, पहले 5 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक करते थे। इस बार थोड़ा भीड़ को देखते हुए 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। कितने स्टाफ आज काम कर रहे हैं? आज 60 प्लस स्टाफ है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, नॉन पैरामेडिकल भी है, कुछ सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, सब मिलकर लगभग 60 प्लस लोग काम कर रहे हैं। सर बच्चे चिल्लाते हैं उस वक्त तो फिर? तो होता है, क्योंकि बेहोशी नहीं पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया पड़ता है, तो स्प्रे है ज़ाइलोकेन उससे देते हैं, तो बच्चा तो डर से ही चिल्लाने लगता है। उसको बेहोश नहीं करते हैं और उस समय अगर कटिंग करते हैं तो उसको तो दर्द ज़्यादा होता होगा? हाँ, दर्द ऐसा ही सुन्नत फाइमोसिस होता ही है। सुन्नत में ऐसी तरह पहले भी होता था। सुना नहीं करना होता है? सुन करते हैं, सुन कर देते हैं। कितने डॉक्टर आज काम कर रहे हैं? लगभग 10 डॉक्टर मिलकर? जी। अभी तक 410 डॉक्टर मिलकर काम कर चुके हैं? हाँ, 400 के आसपास हो चुका होगा अभी तक। नॉर्मल दिनों में क्या आपका फी रहता है? नॉर्मल दिनों में 2000-2500 फीस रहता है। अच्छा, और दवा अलग से? दवा अलग से। बेड चार्ज? इसमें बेड चार्ज स्टे नहीं होता, जिस टाइम करते हैं उसी टाइम चले जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा रुक के, उसका चार्ज नहीं लगता। देखिए अस्पताल है, यहाँ पर एक नहीं आपको कहीं लगभग 10 डॉक्टर है साहब है। यहाँ से जरा सा देखिए, लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। देखिए यानी कि खतना हो रहा है जैसा कि इन्होंने कहा। अब देखिए यहाँ से लगातार डॉक्टर और जितने भी यहाँ स्टाफ है सब लगे हुए हैं लाइन से। देखते हुएगा कोई सिरिंज पर साफ कर रहे हैं, कोई कुछ। और आपको दिखाते हैं यहाँ कि कितने बच्चे को लेकर उसके पेरेंट्स हैं, उनके गार्जियन हैं, जो यहाँ लाइन से जो रखे हुए हैं। कोई कहीं गोद में रखा है तो कोई कहीं। या देखिए बच्चे को पंखा डुला करके अभी इसका खतना हो चुका है और यहाँ पर उसके गार्जियन है जो पंखा डुला रहे हैं। हो गया खतना? हाँ हो गया खतना। कहाँ से आए हैं? बेगमपुर से। बेगमपुर किस जिले से आए हैं? सुन्नत कराने आए हैं। अच्छा, करवा लिए? जी हो गया। कहाँ से आए हैं? बेगमपुर से। बेगमपुर से जी। देखिए बड़े बड़े बच्चे भी हैं, आप भी आए हैं। हो गया बच्चे का? नहीं, इसी का करवाना है जी एक बार आ रही।
अच्छा, खतना करवाना जरूरी रहता है? जिन हो तो खतना ना होगा तो कैसे होगा, मुसलमान कैसे बनेगी? हाँ? मुसलमान कैसे होगा? यानी खतना होने से ही मुसलमान हाँ होता है। जी। खतना नहीं होगा तो मुसलमान नहीं कहा है। नहीं। चलिए, मुसलमान होने के लिए खतना जरूरी है। यहाँ पर जितने भी आपके मुस्लिम समुदाय में लोग हैं, सबका खतना हुआ होगा? जी। कहाँ है? देखिए, जितना भी मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उस सबका खतना होना जरूरी होता है। अगर खतना नहीं होगा तो मुस्लिम नहीं कहेंगे। आपके समुदाय में खतना होना जरूरी रहता है? जी हाँ, क्यों? इस वजह से कि वो चमड़ा है और थोड़ा जोर से बोलिए। इसलिए कि वो चमड़े जो रहता है वो एक्स्ट्रा चमड़ा है, जिसकी वजह से गंदगी साफ हो जाए। बहुत सारे आदमी का देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हिंदू मुसलमान और सब बहुत सारे समुदाय में भी देखिएगा चमड़ा पलट जाता है, और जिससे गंदगी से बचने के लिए, गंदगी से बीमारी फैल सकती है, इसलिए चमड़े का हटा देना ही बेहतर होता है। इसलिए खतना ज़रूरी है। यानी जो खतना करवा लेता है उसको बीमारियां नहीं होती है? नहीं, ये तो ज़्यादातर तो यही बातें पाई जाती हैं जी। लेकिन आपके मुस्लिम समुदाय की महिला का कहना है कि खतना नहीं करवाएंगे तो मुस्लिम नहीं कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो है खतना हमारे यहाँ इसीलिए किया गया है कि ज़रूरी है कि गंदगी से हम बच सकें। यानी उसके मुस्लिम या हिंदू होने का कोई मतलब नहीं? नहीं, कोई भी खतना करवा सकता जी, है? जी, जी। और नहीं इच्छा होगा तो कोई भी नहीं करवा सकता? नहीं इच्छा क्या, वो तो नहीं कराते हैं लोग, तो वो अपनी ये है कि आप गंदगी में जी रहे हैं, मगर करा ले तो आप गंदगी से बच सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं कराने पर गुनाह होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर लोग इसी गंदगी से बचने के लिए और जो शरीयत ने हम लोग को हुक्म दिया है कि उस चीज़ से बचे, तो इसमें कहीं ना कुछ है ही जिसकी वजह से शरीयत का ये हुक्म है जो सब लोग चलते हैं। चलिए, इनके शरीयत में हुक्म दिया गया है कि खतना जरूरी है, खतना करवाएंगे तो गंदगी साफ होगा। किन्हीं ने कहा है कि खतना करवाएंगे तो हम मुस्लिम बन सकते हैं, अगर खतना नहीं हो तो हम मुस्लिम नहीं हिंदू है। इस पूरे बातों पर आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें।